हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान गली। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं खोरठा के मिक्स्ड क्वेश्चन को, और ये सेट नंबर 30 है। इससे पहले हमने सेट नंबर 1 से लेकर 29 तक अपलोड कर दिया है, तो आप उसे भी ज़रूर देख लें। ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है जेएसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम के लिए एंड उन सभी एग्ज़ाम के लिए जिसमें खोरठा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओके, तो आइए सेट नंबर 30 का क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करते हैं। इससे पहले अगर आप कॉपी पेन लेकर बैठो और हर राइट आंसर पे अपने आप को 1 मार्क दे दो, और जहाँ रॉन्ग होते वहाँ कट करो, और लास्ट में कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि टॉप 15 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, तो 15 में से आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 है, मोहन रोहन कैसन लोग रहे। ऑप्शन है चोर, डकैत, मजूरा या किसान। ठीक है, देखिए हमने जो हमें गद भाग जो पार्ट पढ़ना है, गद वाला भाग जो पढ़ना है, तो गद में एक बुक पढ़नी है छाहिर। तो छाहिर की जो पहली कहानी है, ठीक है, छाहिर की जो पहली कहानी कौन सी है, छाहिर। ये हम बार बार इसलिए भी बता देते हैं ताकि आपको याद रहे कि कौन सी बुक में कौन कहानी है। ठीक है, तो छाहिर बुक की पहली कहानी जिसका नाम छाहिर है। ठीक है, उसके जो मुख्य कैरेक्टर होते हैं रोहन एंड मोहनलाल। ठीक है, रोहन और मोहनलाल, तो ये दोनों जो कैरेक्टर या दोनों जो पात्र हैं, मुख्य पात्र है कहानी के, तो वो लोग क्या होते हैं। ठीक है, तो इनमें से ऑप्शन आपको बता देना है कि रोहन जो रोहन मोहन होते हैं वो चोर होते हैं, डकैत होते हैं, मजूरा होते हैं या किसान होते हैं। तो वो क्या होते हैं, वो मजूरा होते हैं। ठीक है, मजूरा यानी मजदूर का वो लोग काम कर रहे होते हैं। ठीक है, और किसके घर पे काम कर रहे होते हैं, तो एक रहता है सूर्य नारायण बोल सकते हो, या सूर्य नारायण भी कहीं कहीं लिखा गया है, तो वो रहता है। ठीक है, उसके यहाँ ये लोग काम करते हैं जो जमींदार होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये लोग जो होते हैं ना दोनों, वो गोतिया भयाद में एक होते हैं साथ में। इनको फ्रेंड भी ऐसा कहा जा सकता है, बट बुक में गोतिया इन्हें मेंशन किया गया है। ठीक है, देखिए मजूरा है राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। मीठा फागुन हवाक वासे। ठीक है, मीठा फागुन हवाक वासे ककर कविता लागय। ठीक है, ये किनकी कविता है, तो ऑप्शन है श्रीनिवास पानुरीकर, संतोष कुमार महतोकर, एके झाकर और शिवनाथ प्रामाणिकर। तो मीठा फागुन हवाक वासे ये किनका कविता है, तो ये है श्रीनिवास पानुरीकर। ठीक है, किनका है, श्रीनिवास पानुरीकर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है। चंद्रपूरा दर्शन। ठीक है, चंद्रपूरा दर्शन ककर कविता लागय। ऑप्शन है श्रीनिवास पानुरीकर, संतोष कुमार महतोकर, एके झाकर और शिवनाथ प्रमाणिकर। तो चंद्रपूरा दर्शन ककर कविता लागय, तो ये किनकी कविता है, ये है संतोष कुमार महतो का। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है हमसे कि मरमी। ठीक है, केकर बेटी रहीक। अच्छा, मरमी नहीं, यहाँ कर्मी होना चाहिए। ओके, कर्मी, यहाँ पे टाइप करने में मिस्टेक हुआ है। ओके, कर्मी। ठीक है, कर्मी जो थी वो किसकी बेटी थी। ठीक है, कर्मी केकर बेटी रही। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है, रघुनाथ कर, महेश्वर कर, डमरू कर और झबरू कर। तो देखिए इसमें कर्मी जो थी वो किसकी बेटी थी, तो वो थी डमरू की। डमरू और चुनिया। ठीक है, चुनिया जो एक विधवा औरत होती है, और उसी का पति का नाम क्या होता है,
डमरू, ठीक है, डमरू होता है। और ये चुनिया और डमरू के 3 बच्चे होते हैं, जिनमें पहला कर्मी, और कर्मी चुनिया, जो चुनिया को होता है कर्मी माई भी बोलते हैं ना। तो ये जो 3 इसके बच्चे होते हैं और डमरू इसका पति होता है। तो डमरू जो होता है वो जो एमसीसी और पुलिस की मुठभेड़ होती है उसमें मारा जाता है। और उससे क्या होता है कि जो चुनिया होती है उसे ही अपने बच्चों को और खुद को मतलब अपना जीवन तीनों का यापन करना पड़ता है। चारों मिलकर के खुद से ये उनको पालती है, ठीक है, अकेले, ठीक है। और ये कौन सी कहानी का है? तो हम जियब कैसे, या हम कैसे जियब, छाहिर बुक की 3री नंबर की जो स्टोरी है वो, ठीक है। तो कर्मी केकर बेटी रही, तो ये थी डमरू। और ऑप्शन में अगर डमरू नहीं होता है, देखिए यहाँ ऑप्शन इसलिए दिया गया है, चुनिया नहीं दिया गया है, क्योंकि आपको एक तरह से ट्रिक खेला गया। तो यहाँ आपको चुनिया के पति का नाम पता होना चाहिए, डमरू, ठीक है। तो यहाँ हो सकती है ना कि डमरू चुनिया, और जो डमरू होते हैं वो तो दोनों पति पत्नी होते हैं। तो इससे क्या होता है कि यहाँ अगर ऑप्शन चुनिया नहीं रहेगा तो डमरू भी कर सकते हैं, डमरू की भी तो बेटी थी, ठीक है। नेक्स्ट, देखिए क्वेश्चन नंबर 5। कर्ण के मराइल बादे ओकर सोनाक दांत कोन मांगल रहे, ठीक है। मोरे मराइल बादे, देखिए मरने के बाद तो नहीं हो सकता, 1 मिनट देख लीजिए। कर्ण के मराइल बादे ओकर सोनाक दांत कोन मांगल रहे। ऑप्शन है यश, अपयश, कृष्ण, इंद्र, ठीक है। तो इसका राइट आंसर देखिए क्या है, इसका राइट आंसर है अपयश। देखिए यहाँ मराइल बादे नहीं होगा, मतलब मरने के बाद नहीं, जब उसे तीर लग जाती है और वो मरने को रहता है, तो उस समय ये लोग क्या करते हैं, जो कर्ण होते हैं उसकी परीक्षा लेने को, मैंने प्रीवियस वीडियो में किसी वीडियो में आपको डिस्क्राइब किया है इस बारे में, तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो क्या होता है कि वो मरने को जब रहता है तो यश और अपयश जो दोनों होते हैं उसके पास जाते हैं, मतलब ये एक दूसरे डिस्कस करते हैं कि ये कितना बड़ा दानवीर रहता है, ठीक है। तो उसी में ये कौन मांगता है, तो अपयश जो होता है वो मांगता है उसका सोना का, मतलब वो दान में मतलब कुछ मांगता है कि सोने का मुझे चाहिए, मैं अपने पिता का, ये कहानी में नहीं डिस्क्राइब है, वो बस मांगता है, बट ऐसा होता है कि वो बोलता है ये कि मेरे पिता को मतलब वो जलाने वाला रहता है, तो उस कारण में मुझे सोना चाहिए। तो सोने में उसे दिया जाता है, ठीक है। उसे बोलता है कि मेरे पास तो है नहीं, और वो कर्ण जो होता है वो सोचने लगता है मैं कैसे दान करूं, और ऐसा वो करता है कि लास्ट टाइम पे मेरे रह जाएगा कि क्या, वो ऐसे बोल सकते हो कि वो सोचने लगता है कि मेरे ऊपर कलंक ये रह जाएगा कि मैं दान नहीं कर पाया, जबकि मैंने जीवन भर दान किया। तो फिर एक आकाशवाणी होती है कि तुम्हारा दांत जो है वो एक दांत सोने का है, तो फिर वो उसे तोड़कर दान करता है, ठीक है। इसलिए कर्ण को दानवीर कर्ण कहा गया। और बहुत, अगर आप उनका उसका अगर एक कैरेक्टर देखोगे ना तो आपको रियल में लगेगा बहुत अच्छा, मतलब एक रियल हीरो टाइप से, एक असली कैरेक्टर आप मान सकते हो, महाभारत का एक बहुत ही अच्छा कैरेक्टर है ये। हाँ, और थोड़ा सा अवगुण या थोड़ी सी कुछ तो कलंक रहती ही है जी, तो वो आप मान सकते हो, मगर अच्छा एक कैरेक्टर है, ठीक है। अगर आप स्टार्टिंग से देखे होगे तो ये कैरेक्टर आपको प्रभावित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, सोझवाइर कर उल्टा शब्द लागे। सोझवाइर कर उल्टा शब्द लागे, सोझवाइर का सोझवाइर ही ऑप्शन, पता नहीं कैसे, ठीक है। देखिए वही होगा, या फिर क्या है, घुरपेचुआ होगा, लैपचा होगा, या फिर कोकचाइल होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा घुरपेचुआ। देखिए कुछ कुछ टाइपिंग मिस्टेक्स हो जाता है, ठीक है। तो आप लोग उसके लिए टेंशन मत लीजिएगा, कुछ ऐसा रहता है तो कमेंट में बताइए। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7। उबार कहनिए पंच कोने कौन, मतलब कौन कौन रहला,
ठीक है, मतलब उबार जो कहानी होती है उसमें पंच कौन कौन रहते हैं, तो ऑप्शन क्या है, बीरू और महेश्वर रहते हैं, या फिर सूरज और देवा जो है वो, दिनेश और सुरेश, या फिर एकर में कोई नाई। तो उबार कहानी में पंच जो बनते हैं ना, देखिए पंच क्यों जरूरत पड़ता है, क्योंकि क्या होता है कि पढ़ाई अपने कहानी तो इतना डिस्क्राइब नहीं करते, तभी तो आप मिक्स्ड क्वेश्चन देख रहे हो। और नहीं भी पता है तो ठीक है, आप कहानी पढ़ना, आपको पता चल जाएगा। मतलब उस पे क्या होता है ना कि वो जो उसके मिलान रहती है वो जा कर के चढ़ जाती है खेत पे, तो जिसके कारण इसे वहाँ पर पंचायत में इसके ऊपर लग जाता है कि तुम्हारा है तो तुम्हारा वजह से ऐसा हुआ है तो तुम्हें जुर्माना देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ होता है इस कहानी में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बीरू और महेश्वर। ठीक है, इसके क्या होते हैं, यहाँ पर ये पंच बनते हैं, और इसी के इससे तो पैसा जो वीरू कैरेक्टर जो है यहाँ पात्र, वो इससे लेता है, और ऊपर से जो इसके ऊपर जो ये आरोप भी लग जाता है कि तुम्हारी वजह से हुआ है, तो दोनों तरफ से ये चला जाता है। ठीक है, और यहाँ पर जो ये कैरेक्टर है ना, ये लोग दूसरों की तरक्की से जलने वाले पात्र होते हैं। ठीक है, परजरुआ पात्र बोलते हैं ना, वो होते हैं। और जिस कारण से झबरू को क्या करते हैं, झबरू तरक्की करता है या उसका बेटा मतलब अच्छा रहता है, होशियार रहता है, पढ़ना चाहता है, तो वो देखकर हमेशा जलते थे। ठीक है, नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, खोरठा साहित्य दीपक केकर उपनाम लागे। खोरठा साहित्य दीपक केकर उपनाम लागे। ऑप्शन है प्रदीप कुमार के, गिरिधारी गोस्वामी के, सुरेश कुमार विश्वकर्मा के, और सिराजुद्दीन अंसारी के। ठीक है, तो दीपक ककर उपनाम दीप कुमार कर उप नाम लागे दीपक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, बापेक मोरल बादे। ठीक है, बापेक मोरल बादे जंगली के कौन पढ़ावल। ठीक है, मतलब जंगली के जब पिता मर जाते हैं तो जंगली को कौन पढ़ाता है, तो पितिया, बड़का भाई, माई, या मंझला भाई। तो जंगली के पिता के मरने के बाद उसे कौन पढ़ाता है, उसकी माँ जो होती है वो पढ़ाती है। ठीक है, मगर फिर भी जंगली क्या होता है, एक बेरोजगार लोक बन के, व्यक्ति बन के रह जाता है। नेक्स्ट, भावला गाछे आम फरल। भावला गाछे आम फरल में कैसन भाव देखा है। ऑप्शन है विरोध मूलक भाव, व्यवस्था में अव्यवस्था भाव, व्यवस्था में व्यवस्थाक भाव, या और ब दुयो और ब सॉरी और ब ना और ब दुयो। ठीक है, ये दोनों। तो इसका राइट आंसर देखिए क्या है, इसका राइट आंसर है और ब दुयो, यानी कि ये भी विरोध मूलक भाव और व्यवस्था में अव्यवस्था कर भाव, तो ये दोनों इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। प्रेमचंद साहित्यिक, ठीक है, यहाँ देखिए क्या है, प्रेमचंद साहित्यिक सामाजिक सैर सेरस्ताएं योगदान। ठीक है, क्या है कि देखिए वापस से क्या पर है, प्रेमचंद साहित्यिक सामाजिक सैर सेरस्ताएं योगदान। ठीक है, केकर लिखल लागे, यानी कि प्रेमचंद साहित्यिक सामाजिक सैर सेरस्ताएं योगदान केकर लिखल लागे। ऑप्शन है बी एन ओदार के, ए के झा के, चितरंजन महतो के, और विनोद कुमार के। तो ई केकर लिखल लागे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी एन ओदार के। प्रेम चंद साहित्यिक सामाजिक सैर सेरस्ताएं योगदान। तो राइट आंसर क्या है, बी एन ओहदार। ओके, बी एन ओहदार।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, लेखकेक भौजिक, ठीक है, घारे कैसन स्थिति है। लेखकेक भौजी घारे कैसन स्थिति है। ऑप्शन है एक शतराज, मतलब लेखक की जो भौजी होती है, ये जो बेडाइल क्या था, हाँ, अजवायर भौजिक बेडाइल चेंगा, जो स्टोरी है सोन माटी कहानी की जो कहानी है, ठीक है, तो उसमें जो अजवायर भौजिक बेडाइल चेंगा जो कहानी है, उससे यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि लेखक एक भौजी घरे कैसे, मतलब लेखक की भौजी का घर में कैसा स्थिति था। तो बोला जा रहा है एक सत्र राज्य था उसका, या साइस कर दबाव रहे, मतलब उसके ऊपर ऐसा कुछ बताया जा रहा है, या फिर ससुरेक राज्य है, ठीक है, या कछु नाय, या कुछ नाय। तो क्या था वहाँ पर, जो उसकी भौजाई होती है, ठीक है, तो उसका एक शत्र राज्य होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है आज़ादी, ठीक है, आज़ादी ककर कविता लागे। ऑप्शन है श्रीनिवास पानुरीकेर, संतोष कुमार महतो केर, एके झाकेर और शिवनाथ प्रमाणिक केर। तो आज़ादी ककर कविता लागे, तो आज़ादी एके झाकेर कविता लागे, ठीक है। किनका कविता है, तो एके झाकर कविता है। नेक्स्ट, ठीक है, 14 नंबर, ठीक है, क्या है, ईटा हकई कहाँक न्याय, ईटा हकई कहाँक न्याय कौन शैली में लिखल गेल है। ऑप्शन है हाम, यानी मैं शैली में, ऐन पुरुषक शैली में, कलात्मक शैली में, या एकर में कोई नाय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि ये हाम यानी मैं शैली में लिखा गया है। ईटा ईटा हकई कहाँक न्याय। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, हेठे देल कविता, ठीक है, हेठे देल कविता यानी यहाँ जो कविता दिया हुआ है, ठीक है, तो हेठे देल कविता खेचा कौन किताब में, ठीक है, छपल है, ठीक है, ये कौन किताब से लिया गया है, ये तो वो बताना है। तो क्या है कहानी, देखिए, सॉरी, पंक्ति क्या लिखा है वो देखिए, सूखल टाइटे टाइडे, ठीक है, क्या है, सूखल टाइडे टूटल कुंबे, छेसेक चेंगैर पढ़त, चर्च मस्जिद सोनाक मंदिरे पैगंबर हिया पूजाहत। ओके, एक बार वापस से देख लेते हैं, सूखल टाइडे टूटल कुंबे, ठीक है, छेसेक चेंगैर पढ़हत, चर्च मस्जिद सोनाक मंदिरे पैगंबर हिया पूजाहत। तो ये पंक्ति जो है, ये कविता की जो पंक्ति है, ये किस किताब से ली गई है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन देख लीजिए क्या है, दामोदर कोराय से, खोरठा कैठेक पैदे खड़ी से, आंखें गीत से, और एक मौनी फूल से। तो ये कहाँ से लिया गया है, तो दामोदर कोराय से ये लिया गया है, ठीक है। तो हमने टोटल 15 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है, ठीक। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है, ठीक है, तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और साथ ही लोगों के साथ शेयर भी कीजिए, और ऐसे जो झारखंड से, मतलब झारखंड के स्टूडेंट हैं और वो तैयारी कर रहे हैं झारखंड के एग्ज़ाम्स, तो उनको ज़रूर जोड़ें, ठीक है। और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लेना है आप लोगों को, ठीक है। नए आए हैं वीडियो पे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और आगे आने वाले दिनों में देखते हैं हम और क्या चीज़ें कर सकते हैं, वो ज़रूर करेंगे, ठीक है। तो आप अपने सुझाव भी हमें कमेंट में ज़रूर लिखिएगा।
ठीक है। और एक सब्सक्राइबर जो है कुछ, वो तो हमारे साथ रेगुलर बने हैं और अपने मार्क्स हमें कमेंट करते रहते हैं डे 1 से, या जो जब से भी वो जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो बहुत बहुत उनका शुक्रिया। ठीक है, तो यही वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।